नमस्कार, आपका हमारे चैनल आस्था में शक्ति है में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे रामायण के ऐसे भाग की जिसे रामायण में कहीं दर्शाया नहीं गया। रामायण की कहानी कई युगों से सभी लोग सुनते, देखते एवं पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने राम और उनके भाइयों के प्रेम के बारे में विस्तार से जाना, लेकिन हमने राम की बहन शांता के बारे में बहुत कम सुना, या कहें कि सुना ही नहीं। आज हम आपको शांता के बारे में बताएंगे कि वो कौन थी और क्यों उनका उल्लेख नहीं है और किस कारण उनका त्याग किया गया। ये तो सब जानते हैं कि श्री राम 4 भाई थे, लेकिन राम के परिवार में एक बहन भी थी जो सब भाइयों में बड़ी थी, जिसका नाम था शांता। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। शांता एक बहुत होनहार कन्या थी। वो हर क्षेत्र में निपुण थी। उसे युद्ध, कला, विज्ञान, साहित्य एवं पाक कला सभी का अनूठा ज्ञान था। अपने युद्ध कौशल से वह सदैव अपने पिता दशरथ को गौरवान्वित कर देती थी। एक दिन राजा कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आए। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय जब सभी बैठकर बात कर रहे थे, तब वर्षिणी का ध्यान शांता की तरफ पड़ा और वे उनकी गतिविधि एवं शालीनता को देखकर प्रभावित हो गईं और करुण शब्दों में यह कहने लगी कि अगर उनके नसीब में संतान हो तो शांता के समान सुशील हो। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ उन्हें अपनी शांता गोद देने का वचन दे बैठते हैं। रघुकुल की रीत है, प्राण जाई पर वचन न जाई के अनुसार राजा दशरथ एवं माता कौशल्या को अपनी पुत्री अंग देश के राजा को राजा रोमपद एवं रानी वर्षिणी को गोद देनी पड़ी। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बनी। एक दिन अंगराज रोमपद अपनी गोद ली पुत्री शांता से विचार विमर्श कर रहे थे। तब ही उनके दर पर एक ब्राह्मण याचक अपनी याचना लेकर आया, लेकिन रोमपद अपनी वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की याचना सुनी ही नहीं और ब्राह्मण को बिना कुछ दिए खाली हाथ जाना पड़ा। देवताओं के राजा इंद्र को बहुत बुरी लगी और उन्होंने वरुण देवता को अंग देश में बारिश न करने का हुक्म दिया। वरुण देवता ने यही किया और उस वर्ष अंग देश में सूखा पड़ने से हाहाकार मच गया। इस समस्या से निजात पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और उनसे वर्षा की समस्या कहते हैं। तब ऋषि श्रृंग रोमपद को यज्ञ करने के लिए कहते हैं। ऋषि श्रृंग के अनुसार यज्ञ किया जाता है। पूरे विधि विधान से संपन्न होने के बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म होती है। ऋषि श्रृंग से प्रसन्न होकर अंगराज रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो अपने वंश के लिए बहुत चिंतित थे। तब वे ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और उन्हें पुत्र कामाक्षी यज्ञ किया जाता है। कहते हैं। इस यज्ञ के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्र होते हैं। हमारी वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।